छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आपका गणित की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। 11वीं क्लास में बच्चों आपने अवकलन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अब आपको इसके एप्लीकेशंस पढ़ाने जा रहा हूं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स अर्थात अवकलज के अनुप्रयोग क्या होते हैं। बच्चों, 3 मुख्यतः प्रयोग आपके कोर्स में हैं जो आपको पढ़नी है। पहला प्रयोग है राशियों में परिवर्तन की दर। दूसरा आपको एप्लीकेशन इसका पढ़ना है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और थर्ड है जिसे कहते हैं सन्निकट मान, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पहला है जिसे आज समझाने जा रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मतलब राशियों में परिवर्तन की दर क्या होती है। बच्चों, जो अवकलन में दर की माप के जो अनुप्रयोग हैं उनमें आपने जाना होगा जो अवकलन है, डिफरेंशिएशन है dy/dx। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी चर का दूसरे के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है। अर्थात dy/dx का मतलब है कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर हमें बताता है। क्लियर? x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को d/dx ऑफ y या इसे dy/dx कहते हैं। यदि यहाँ x ना होकर कोई और वेरिएबल हो सच दैट dy/dt, तो हम इसे लिखेंगे या पढ़ेंगे कि t के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर क्या है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। पहली इसमें जो हम पढ़ेंगे क्वांटिटी वो वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग, किस तरह से वेग परिवर्तन होता है। फिजिक्स में आप लोगों ने वेलोसिटी को पढ़ा है, वेग को पढ़ा है। क्या परिभाषा होती है, कोई बताएगा? ds/dt। s मीन्स डिस्प्लेसमेंट और t मीन्स टाइम। ये विस्थापन है s और समय t। समय के सापेक्ष किसी वस्तु के पिंड के कण के में जो परिवर्तन होता है उसे वेग कहते हैं। ठीक, क्लियर? इसे ds/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और यदि दूसरी जो क्वांटिटी है वो एक्सीलरेशन, जिसे हिंदी में त्वरण कहा जाता है। क्या होती बच्चों त्वरण की परिभाषा? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते। वेग को यदि हम वेलोसिटी को v से प्रदर्शित करें
इसके परिवर्तन की दर विद टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन, अर्थात dv/dt, इसे क्या कहेंगे, त्वरण। और b को यहाँ पीछे क्या लिखा है, वेलोसिटी, ds/dt। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या, dt ऑफ ds/dt। तो ये मिला के बनेगा d2s/dt²। वेलोसिटी के समय के साथ जो परिवर्तन की दर होती है उसे त्वरण कहते हैं, या वेग को t के सापेक्ष अवकलन करने पर त्वरण मिलता है। यदि s डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो उसे हम 2 बार अवकलन करके त्वरण प्राप्त कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं।